समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रथम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाले, क्योंकि मन की निर्विकल्पता है आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान किया जाता है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से कुमारी आनंदी रविंद्रकरणकर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी पेड़ लकड़ी है, वो भी वनस्पति है, तो लकड़ी की बनाई हुई वस्तुएं उनका उपयोग करना गलत है क्या? जैसे टेबल पेपर भी बनते हैं और इसमें भी जीव की हिंसा होती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, वनस्पति से ही लकड़ी प्राप्त होती है और जब तक वह लकड़ी वनस्पति या किसी वनस्पति कायिक के साथ है तब तक तो उसमें जीव है। पर जैसे शरीर में भी कुछ ऐसे हमारे पार्ट्स हैं, नाखून है, बाल है, जब तक शरीर से संबंध है तब तक तो पूर्ण रूप से उस नाखून को कुछ अंतरंग तक घात हुआ तो तकलीफ़ दर्द होती है जीव से संबंधित होने के कारण से। पर जैसे बड़े हुए नाखून को निकालकर अलग करने पर नाखून शरीर का भाग होने पर भी नाखून को या आत्मा को परेशानी दुख कष्ट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही लकड़ी जब पेड़ से काटी जाती है तब तो उस वनस्पति का एक जीव को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है। पर जैसे ही लकड़ी उस वनस्पति से अलग हो जाती है, वहाँ अलग होने के कारण से उसमें जीव ना रहने के कारण से उसे दुख कष्ट परेशानी नहीं होती। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि जितना कम हम इन साधनों का प्रयोग करें अच्छी बात है, क्योंकि जब भी लकड़ी की सामग्री बनेगी कहीं न कहीं वनस्पति कायिक जीवों को कष्ट देकर ही तोड़कर ही बनाई जाएगी।
पर बनने के बाद उसमें लकड़ी में जीव नहीं है, वनस्पति में जैसे जीव है वैसा जीव वहाँ नहीं होता। इसलिए उसको अधिकांश रूप से प्रयोग में लाया भी जाता है, पर ये पक्का है बनाने के लिए कहीं न कहीं उन वनस्पति कायिक जीवों को कष्ट अवश्य ही दिया जाता है, चाहे टेबल हो, पेपर हो आदि जो भी सामग्री लकड़ी से बन रही है वह बनाते समय या लकड़ी काटते समय पेड़ से वहाँ कष्ट हो रहा है, पर कटने के बाद जब वह लकड़ी बन जाती है, पेड़ से अलग हो जाती है, वहाँ उसमें कोई जीव नहीं होता, इसलिए उस लकड़ी को उस समय कोई कष्ट नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। सूर्यनगर नागपुर महाराष्ट्र से प्रियंका जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी प्रैक्टिकल किया हुआ कार्य अच्छा या बुरा होता है, या फिर भाव से किया हुआ कार्य अच्छा बुरा होता है? क्या ज़्यादा कर्म बनता है या पुण्य दिलाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। कार्य चाहे आप शरीर से प्रैक्टिकली करो या मन से भाव से करो, वहाँ जैसा आपका इंटेंशन है, उद्देश्य है, वैसा ही उस शुभ अशुभ कार्यों के निमित्त से आपको पुण्य पाप का आश्रय होगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पाप कार्य आप शरीर से प्रैक्टिकली करने पर ही आपको बहुत सारा पाप का आश्रय हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मात्र मन से ही, भावों से, बहुत कुछ सोचने से ही काम हो। जैसी उन दोनों की इंटेंसिटी, तीव्रता होती है, वैसा ही कर्म का आश्रय होता है। पर यूँ देखने के लिए मिलता है कि अधिकांश जीव शरीर से प्रैक्टिकली जितना पुण्य या पाप नहीं कर पाता, उससे कई अधिक गुना वह भावों से मन में सोचते सोचते ही कर लेता है। और मन में सोचकर, क्योंकि वहाँ तो कोई बाहर का पुरुषार्थ प्रैक्टिकली लगा ही नहीं है, पर फिर भी वह मन से, भावों से सोचने के कारण से बहुत सारा पाप वहाँ पर प्राप्त कर सकता है या करता है। इसका ऐसा कोई पैमाना नहीं है, यूनिट नहीं है कि मन से या भावों से किया हुआ सबसे अधिक है, प्रैक्टिकली शरीर से किया हुआ कम है, या प्रैक्टिकली शरीर से ज़्यादा है। जैसे कि इसके पीछे का एक ही पैमाना कहा जाता है व्यक्ति की, उसके पीछे की इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तीव्र भावों से कर रहा है, प्रैक्टिकली भी शरीर से जो कर रहा है वो कितनी तीव्रता से कर रहा है, उसमें उसका इंटेंशन क्या है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेन का ड्राइवर है, पटरी पर 2-3 जानवर उसे दिख रहे हैं, और अचानक वो ब्रेक लगाएगा तो जो सैकड़ों हज़ारों ट्रेन में बैठे पैसेंजर है उनकी जान खतरे में आ सकती है, तो वो गाड़ी बिना रोके ही उन जानवरों के ऊपर से ले जाता है, जबकि उसे हिंसा का दोष लगा, पाप भी लगा, आश्रय भी हुआ है, पर उसका इंटेंशन हज़ारों को बचाने का था। इसलिए बचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य उसे थोड़ा सा पुण्य भी देगा पाप के साथ साथ। ऐसा ही फिर पुण्य पाप का जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है वही व्यक्ति के उदय में या क्रियाओं में आने वाले समय में क्रियान्वित होता है। पर सबको सबका प्रैक्टिकल शरीर से किए हुए का भी फल, भावों से, मन से किए हुए का भी फल प्राप्त होता है। ये मात्र वर्तमान में कहा जाता है कि शरीर से प्रैक्टिकल या कार्य पुरुषार्थ करने से मन का पुरुषार्थ, भावों का पुरुषार्थ अधिक होना चाहिए, भावों से धर्म करना चाहिए, क्रियाओं को करना चाहिए। सर्वथा ऐसा नहीं है। भावों के साथ कुछ अंशों में मन, वचन, ये दोनों भी साधन कार्यकारी है शरीर के साथ, क्योंकि मन, वचन, काय तीनों योगों के माध्यम से ही जीव पुण्य या पाप रूपी कर्मों का आश्रय करता है, और वैसा ही आश्रयबंध उसके लिए आने वाले समय में पुण्य पाप के उदय के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रेमलता जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। ये क्वेश्चन मेरे बेटे का है, वो अभी दुबई में रह रहा है। वो पूछ रहा था कि बाहुबली भगवान को तीर्थंकर पद क्यों नहीं मिला। तीर्थंकर पद एक स्पेशल केस है भगवंतों में। जैसे स्कूल कॉलेज में अनेक प्रकार के टीचर होने पर भी
उसमें से कुछ स्पेशल होते हैं, या डॉक्टरेट्स में भी आप देखें तो जनरल प्रैक्टिशनर सभी होने पर भी सबको जनरल मेडिकल का नॉलेज होने पर भी कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट, कुछ ब्रेन स्पेशलिस्ट, कुछ न्यूरो स्पेशलिस्ट। तो ये स्पेशलिटी क्यों तय की? डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, पर फिर भी उन डॉक्टरी में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाले जो होते हैं उनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान उन सभी भगवंतों में स्पेशलिस्ट के रूप में माने जाते हैं जिनकी संख्या निर्धारित 24 ही होती है। उनके कम अधिक एक काल में तीर्थंकरों की होने की कोई संभावना गुंजाइश नहीं होती। उनका नियोग भी पहले कई भवों से तय होता है, क्योंकि एक भव में पुरुषार्थ करके कोई तीर्थंकर या परमात्मा नहीं बन सकता। तो ये स्पेशल केस उन्हीं स्पेशल मनुष्यों को प्राप्त होती है, साधुओं को प्राप्त होती है जिन्होंने कुछ स्पेशल साधना की। जैसे डॉक्टर प्रोफेसरों में भी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी कुछ स्पेशल पढ़ाई होती है जिसके कारण से उन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ऐसे ही तीर्थंकर बनने वाले की कुछ विशेष स्पेशल ऐसी तपस्या 16 कारण भावनाओं के रूप में होती, और उन 16 कारण भावनाओं को जो भाता है वही तीर्थंकर बनता है। उनकी संख्या नियत है, 24 है, और वह पूर्व काल से यानी पहले कई भवों से ही तय होने वाली व्यवस्था है। अचानक उसी पर्याय में कोई तीर्थंकर नहीं बनता, उसके 2-4 भव पहले से उन्होंने 16 कारण भावना भाई, पुनः निमित्त मिले, उपादान जागृत हुआ, पुरुषार्थ कार्यकारी बना, तब जाके वे परमात्मा तीर्थंकर बनने की स्पेशल केस को प्राप्त करते। बिल्कुल यही विषय हमें बाहुबली भगवान के साथ भी समझने की आवश्यकता है। वे भगवान बने, अरिहंत बने, सिद्ध बने, पर उन्होंने वह स्पेशल तपस्या 1 वर्ष खड़े होकर साधना करने की तो की थी बाहुबली की पर्याय में, पर उसके पूर्व पर्याय में उन्होंने 16 कारण भावनाएं नहीं भाई थी, जिसका रिजल्ट तीर्थंकर पद के रूप में प्राप्त होने वाला था। इसी कारण से वे भगवान अरिहंत सिद्ध तो हुए, पर स्पेशल केस वाले वे तीर्थंकर भगवान नहीं हो पाए। यही आपके लिए सम्यक समझ। महावीर नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से स्मिता महाजन अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनिराजों के पावन चरणों में नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा यह प्रश्न है कि जैसे साधु की समाधि हो जाती है तो उसके बाद साधु वर्ग को, जैसे आपने परसों के दिन जो समाधान किया था कि श्रावकों को सूतक पालन करना चाहिए, तो वैसे साधु को भी लगता है कि नहीं, और आहारचर्या को उसके बाद निकल सकते हैं कि नहीं, इसका समाधान कीजिए। साधुओं के निमित्त से सूतक और श्रावकों के निमित्त से सूतक, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं है कि साधुओं को बिल्कुल ही सूतक नहीं लगता, मात्र श्रावकों के लिए ही व्यवस्था नहीं है। अपितु कौन से साधु की समाधि हुई है उस पर ये सूतक आदि की व्यवस्था साधु संघ के अपेक्षा से तय हो। मतलब कोई सामान्य श्रावक पहुंचता है समाधि संलेखना के लिए, उसको दीक्षा देकर उसको आचार्य भगवान या निर्यापकाचार्य संघ के साधु समाधि कराने के लिए निमित्त बनते हैं, उनका समाधि मरण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि वह मात्र साधक समाधि मरण के लिए आया था, तो उसके लिए बहुत बड़ा सूतक या कुछ विशेष मर्यादा नहीं कही, पर चूँकि संघ में शामिल हुए थे इसलिए संघ के साधु के नाते कुछ मर्यादा, कुछ व्यवस्थाएं कही है। पर वही संघ के साधु जो चिरदीक्षित है, संघ में ही उन्होंने पहले से दीक्षा ली, कई वर्षों से संघ में साधना कर रहे थे, या संघ के ही आचार्य भगवान गुरु भगवंत है, कुछ विशेष पदों को धारण करने वाले हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था कही है। संघ में साथ रहते हुए आचार्य की समाधि हुई तो 3 दिन स्वाध्याय नहीं करना आदि बहुत सारी मर्यादा सूतक के रूप में कही है। पर सामान्य रूप से जो श्रावक संघ में पहुंचता है और उसकी उस साधु बनकर समाधि होती है, मरण को प्राप्त करता है, तो साधुओं के लिए भी वे अगर उनके संस्कार के लिए गए हैं, क्योंकि मुनिराज बनकर अगर गए हैं तो मुनिराज उनके संस्कारों में जाएंगे, वहाँ भक्ति पढ़ना, विशेष रूप से उनकी
समाधि मरण के बाद क्रियाओं को करना ये साधु साक्षात उपस्थित रहते हुए करते ही है, तो वहाँ उनके लिए लौटकर आने पर दंड स्नान तक उनके लिए सूतक कहा है। यानी यूँ तो मुनिराज स्नान नहीं करते, पर किसी अभक्ष वस्तु का स्पर्श होने पर, हड्डी मांस आदि का स्पर्श होने पर, स्वान या कुछ मांसाहारी तिर्यंश को स्पर्श होने पर, कुछ ऐसे विशेष केस समाधि संलेखना, संस्कार में जाना, उनको स्पर्श करना, क्योंकि मुनिराज को बिठालना आदि सब कुछ क्रिया मुनिराज करते। तो ऐसी स्थिति में जो मस्तिष्क पर कमंडल के माध्यम से एक धार छोड़ते हुए घुटनों के नीचे तक पैरों तक पानी आने की व्यवस्था को दंड स्नान कहा जाता है, जिसके लिए पुनः प्रायश्चित भी मुनिराज लेते। तो जब तक दंड स्नान नहीं होता है तब तक उनके लिए वह सूतक कहा जाता है। वे जिनवाणी आदि को स्पर्श नहीं करते हैं, तब तक वे आहारचर्या भी नहीं करते हैं। अगर साधु चिरदीक्षित अपने संघ का ही है तो उस दिन पूरा संघ उपास करता है। गुरु भगवंत है या अन्य कोई उपाध्याय परमेशी आदि संघ के है, विशेष साधु थे, तो उनके लिए भी संघ पूरा दिन उपास करेगा। पर जो ऐसे प्रतिदिन साधक आएंगे, समाधि होगी, तो संघ कब तक उपास करेगा? तो सामान्य रूप से आने के लिए उपवास की व्यवस्था नहीं है, पर पार्थिव शरीर मतलब मुनिराज का शरीर रखकर भी मुनिराज आहार के लिए नहीं जाएंगे कि उसके पहले ही उसके संस्कार हो जाएंगे, और संस्कार को विलंब है तो मुनिराज दूसरे प्रहर में भी मतलब सामायिक के बाद में संस्कार से लौट के पुनः शुद्धि सामायिक या जैसी उस समय की परिस्थिति होती है, गुरु आज्ञा होती है, ऐसी सिचुएशन देखकर वो निर्णय करते हैं। पर साधुओं को सूतक नहीं होता ऐसा सर्वथा नहीं है। व्यवस्था क्या है, साधु किसकी समाधि हुई, किस कंडीशन में हुई है, इन पर ये 3 दिन 1 दिन कुछ घंटे दंड स्नान आदि आदि की व्यवस्था से भगवती आराधना और मरण कंडिका जैसे ग्रंथों में बहुत विस्तार से लिखा है। पर सूतक की व्यवस्था उनके लिए भी सिचुएशन देखकर बताई गई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आदिश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचन को। जय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महाराज जी, मंदिर जाते समय अगर कोई कीड़ा वगैरह जीव मर जाता है और उस पर चींटियाँ लगती है, चींटी, तो महाराज जी उसको मंदिर जब अपन जा रहे हैं तो उसको साइड में कर सकते हैं ना महाराज जी? कोई पाप वगैरह तो नहीं लगेगा ना? ठीक है, नमस्ते महाराज जी। मंदिर जाते समय मात्र चीटा, कॉकरोच आदि छोटे जीव ही नहीं, अपितु कोई बड़ा सुअर, श्वान जैसा भी जीव आपको तड़पता मिल जाए या मरणासन्न अवस्था में प्राप्त हो या मृत रूप भी पड़ा हो, तो जीवों की रक्षा दया आदि की अपेक्षा से उनको साइड में करना, किनारे करना, ये श्रावक का पहला कर्तव्य है। भले ही उसने सोले के वस्त्र भी क्यों ना पहने हो, ये पता पक्का है कि मरे हुए उन जीवों को अलग करने से आपका सोला शुद्ध नहीं बचेगा। मंदिर में या पुनः आपको जाकर स्नान करना, बदलना ये भी आवश्यक है, पर मात्र उस पत्थर के भगवान की पूजा अर्चना अभिषेक के चक्कर में किसी भी प्रकार से आप ये ना सोचें कि मैं जीवों की रक्षा ना करूं। अगर मरा हुआ जीव है, उसको चींटियाँ लगी है, माना कि उतने में कोई गाड़ी निकल गई तो सैकड़ों जीव वहाँ पर मर जाएंगे और आपने किनारे कर दिया, ठीक है, कुछ इधहाँ वहाँ यत्र तत्र चींटियाँ भग जाएगी, पर सैकड़ों का बचाने का उद्देश्य होने से वो बचे नहीं बचे, पर आपको तो बचाने का पुण्य बिल्कुल लगेगा। और सबसे पहले आज यही दया, करुणा, अहिंसा प्रत्येक श्रावक को समझने की और आत्मसात करने की आवश्यकता है। भले ही आप कितने ही सोले में हो, पुनः वस्त्र बदल लेना, पर ये दया करुणा का परिचय देते हुए ही अभिषेक पूजन करने के लिए मंदिर जाए। अन्यथा मात्र मंदिर में कोरे भगवान की पूजा अर्चना करने से आपका अहिंसा रूपी, दया रूपी धर्म कभी भी सदने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति पाटनी, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचन को। गुरु ज्ञान का दीप है, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशा बात की भोर। कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छामि। गुरु जी, हम प्रतिक्रमण में इच्छामि दुक्कड़म तो बहुत बार बोल लेते हैं, और हम संसारी है, संसार में जाने अनजाने में कुछ किसी को बोलने में भी आता है, और हम क्षमा मांगते हैं।
तो हमारी एक तरफा क्षमा जो अनंतानुबंधी कषाय को बढ़ा मतलब रोकने में कारण हो सकती है, इसका सम्यक समाधान कीजिए। नमोस नमोस नमोस। माँ, कषाय मेरी व्यक्तिगत है और मेरी व्यक्तिगत कषाय उसका परिणमन ही उसके लिए अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन रूप कन्वर्ट करने के लिए निमित्त बनता है। सामने वाला कितना ही कैसा ही व्यक्ति आपके साथ व्यवहार क्यों ना करे, पर उसके साथ हमारा बर्ताव हमारा व्यवहार अगर नेक है, अच्छा है और ईमानदारी से हम तस में छामे दुकड़म बोल रहे हैं और अंतरंग से क्षमा याचना कर रहे हैं, वो क्षमा करे अथवा ना करे वो उसका विषय है। क्योंकि कषाय मेरी है, मैंने क्षमा मांग ली, मैंने अपनी उस क्रोध को या अपनी कषायों को उपशम करने का प्रयास किया, तो मेरी तो अनंतानुबंधी से छुट्टी होगी, इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी क्षमा मांगने से क्षमा दे ही और क्षमा दान करे ना करे, उसके निरपेक्षता से हमारा विचार होना चाहिए, भाई तेरा काम तू जाने, मैंने अपनी क्षमा मांग ली है और भी पुनः जितना जब तक ज़िंदगी है, जब तक होशो हवास है, मैं तब तक क्षमा मांगता रहूँगा और पुनः पुनः प्रयास करूँगा कि तुमसे भी क्षमा प्राप्त हो जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ विकल्प ज़रूर मेरे मन में बना रहेगा कि अरे मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ पर मिली कि नहीं, उसने क्षमा की कि नहीं। तो इन बातों में विकल्प बना रहना भिन्न विषय है, पर हमने अपने अंतस से ये निर्णय किया है कि भाई ठीक है, जो हुआ सो ठीक है, हमने क्षमा मांग ली, क्षमा याचना की है। अब सामने वाले का विषय है, क्योंकि उसके निमित्त से मेरी कषाय का परिणमन तय नहीं किया जा सकता। कषाय कौन सी है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसकी काल, उसकी सब कुछ व्यवस्था मेरे स्वाधीन है। मैं जैसा परिणाम परिणति करूँगा वैसे ही उसका रिजल्ट अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी आदि आदि रूप फलित होगा। सामने वाले निमित्त पर वह डिपेंड नहीं करता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।